रिसेंट वीकनेस के बाद यूएस के मार्केट जाते हुए लाइकवाइज हमारे भी ओपनिंग इंडिकेशन उसी तरह से आते हैं। लेकिन कल का सेशन लेकर आइएगा, गजब सेशन था। बहुत खराब क्यूज थे, दिक्कत भरे थे। आधे लोग होली सेलिब्रेट कर रहे थे, आधे लोग चिंता कर रहे थे बाजार की। खुले भी दबाव के साथ, लेकिन खुलते से ही रिकवरी के मोड पे आए। उसके बाद जाते जाते एक सेकंड लेग ऑफ रिकवरी, सॉलिड रिकवरी आई, जिसको बैंक्स ने लीड करा। फाइनली देखिए आप 1/4% बैक टू बैक थर्ड पॉजिटिव सेशन आपकी स्क्रीन पर। एफआईआईज पहले तो शॉर्ट्स काट रहे थे, कैश मार्केट में बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया। आप कह लीजिए कोई लार्ज, कल भी लार्ज ट्रेड्स हुए, कई सारे लार्ज ट्रेड्स हुए, लेकिन फिर भी वहां आंकड़े देखिए, बार्स देखिए, सब हरियाली की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो कैश में भी कुछ अब पैसा कमिटमेंट आ रहा है। वीरू, वो कल फोन पे बातचीत हुई, उसके बाद क्या मोमेंटम पकड़ा था बैंक्स ने, निफ्टी ने। क्या डेटा की रीडिंग कहती है भाई? आज एक्सपायरी के दिन के लिए सेटअप कैसा बैठ रहा है और क्या अप्रोच रहेगा मार्केट्स को लेकर? जी देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। नीरज, गुड मॉर्निंग। कल हमने परसों हमने 788 पे प्रॉफिट बुक किया। कल हमें डिप मिल रहा था। हमारी बात क्या हुई थी? 657 603 ये है बेस वन। मिले तो देखिए बाजार कहाँ खुलेगा वो मेरी चिंता नहीं होती है। मुझे पिक कहाँ करना है वो मेरी चिंता होती है। 657 था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कल का जो लो एग्जैक्टली बेस वन था, मेंशन था मॉर्निंग में, दैट वाज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो वेल डिफाइंड इसलिए था क्योंकि 17,603 10 डे में था, प्लस 17,600 पे बड़ा पुट राइटर था। डे हाई पे क्लोज हुए, 751 मेरा पॉइंट था, और एग्जैक्टली अगर आप देखें वहीं जाके हम क्लोज हुए। खूबसूरत 150 पॉइंट का ट्रेड। क्लोजिंग में आपको इनफैक्ट मैं आशीष कह भी रहा था कि आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं। जो मैं डेटा देखा था लगभग 2 बजे का, उसमें पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन था, और कन्विक्शन नजर आ रहा था रिलायंस को देख के और निफ्टी बैंक को देख के। आज क्या करें? देखिए आशीष, जो पिछले 2 सेशन में हुआ ना, 788 से फिर नीचे, या फिर 603 से अगर आप देखें फिर पुल बैक, ये पिछले उन 2 वाइल्ड स्विंग की जो पाचन क्रिया थी ना, वो चल रही थी। मतलब उतने बड़े स्विंग को सस्टेन करने के लिए आपको थोड़ा कंसोलिडेशन चाहिए होता है, ये वो चल रहा था। आज एसजीएक्स निफ्टी जहां पर लेवल पे है वो बड़ा क्रिटिकल लेवल है। क्यों, मैं समझाऊंगा। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल सेट्स पे। आपने कैश के आंकड़े समझा दिए। एफआईआईज ने डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ा सा अगर आप देखें शॉर्ट ओपन किया, लगभग 576 करोड़ रुपए की सेलिंग, करीब करीब 5900 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट करे। स्टॉक फ्यूचर्स में 118 करोड़ रुपए की बाइंग, यहां पे शॉर्ट लॉन्ग दोनों थे। और इंडेक्स ऑप्शंस में इट्स गुड कि करीब 1,31,000 कॉल लॉन्ग करके 94,000 कॉल शॉर्ट, और पुट लॉन्ग 1,76,000 1,57,000 पुट शॉर्ट। दैट्स गुड। रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड, बेस आपके पास डिफाइंड है कि डेटा ये कहता है। जरा लेके आइएगा आप ऑप्शंस के आंकड़े। याद रखिएगा अभी भी 17,800 एक डिफिकल्ट जोन है। इट होल्ड्स 1.12 CR आउटस्टैंडिंग वाई। 30 लाख की कॉल कल भी वहां पर आप देखें खड़ी थी इंट्राडे में, और नीचे 17,700 और 17,600 स्पेशली एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। आउटस्टैंडिंग वाई 1.16 CR। आशीष, जब आप इस पिरामिड्स को देखेंगे ना, जो आपकी स्क्रीन पे आएगा, आपको लगेगा कि हाँ, ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है मार्केट को। 17,500 600 700 पे पुट राइटर्स, और 800 पे 900 पे 18,000 पे कॉल राइटर्स। ये अभी के स्टैट्स हैं, ये कल के स्टैट्स हैं। याद रखिएगा इस डेटा के मुताबिक अभी भी आपका ट्रेड जोन वही है जो कल था। नीचे बेस वनली का डायरेक्टर साहब पहले स्क्रीन पे मेंशन करूंगा, और मैं मेंशन करूंगा कि एग्जैक्टली किन सर्कमस्टेंसेस में चेंज हो सकता है। बेस वन आशीष 691 659 द बेस्ट जोन टू पिक द लॉन्ग ट्रेड्स। सबसे अच्छा बेहतरीन जोन है। कल के लॉन्ग भी अगर आपके पास हैं तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए। रणनीति के मुताबिक आपको 783-817 के जोन में उसको बुक करना है प्रॉफिट्स को आशीष, क्योंकि अभी भी कल के डेटा के मुताबिक इट्स अ लोड जोन 817। ये भारी जोन है। कब चेंज, मैं जो शब्द का इस्तेमाल किया पाचन क्रिया, ये अगर हो गई और बाजार को यहां से निकलना है इस ट्रैजेक्टरी से, तो आपको बाइसेक्ट करना पड़ेगा 817। 817 क्या है? 1.12 CR आउटस्टैंडिंग वाइज कॉल का, प्लस आशीष यहां पे आपका स्लोपिंग डाउनवर्ड 50 डे और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो याद रखिएगा लॉजिकली आपको फर्स्ट के आसपास प्रॉफिट बुक करना है, बट अगर स्पॉट 817 के ऊपर टिक रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो याद रखिएगा निफ्टी इसका मतलब यह है अगले लेग के लिए, स्विंग के लिए तैयार हो रहा है। तब हम फिर लॉन्ग करेंगे आशीष, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आपको हायर साइड पे 849 887 मिल सकता है। बैंक निफ्टी लेके आइए। कल क्या बात हुई थी? फर्स्ट बेस दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली वही लो था
41,000 पे पुट राइटर था, 34 लाख का 27 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई था परसों। पिक करिए इसको और डे हाई पे हम क्लोज हुए। आशीष ये ऑरेंज कैंडल्स देखिए, दैट्स पुट राइटर्स, ये पुट राइटर्स है, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। 41,000 पे ह्यूज ओआई, बट एक और चीज अच्छी है कि 41,300, 400, 500 पे कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। और इनके कंपैरिजन में 41,600, 700, 800 के कॉल राइटर्स थोड़े से कमजोर हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, याद रखिएगा, इस ट्रेड जोन में एक्सपायरी डे में बेटर है कि डिप पे फोकस करें। एनी डिप टुवर्ड्स 378,240 वो बाय करने लायक सबसे वाजिब ट्रेड होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग हैं कल के भी, तो याद रखिएगा रेजिस्टेंस बना आशीष, और वो है 41,671, 823 एंड स्पेशली 823 और 977। ये प्रॉफिट बुकिंग का एक अच्छा क्लस्टर है, क्योंकि 42,000 की कॉल अभी भी एक शार्प आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। पर जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी के केस में 817, वैसे ही निफ्टी बैंक के केस में 42,045 ये क्रॉस होता है तो आप एक नए लेग के स्विंग के लिए तैयार होंगे। आशीष बढ़िया, नए लेग के स्विंग के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो आपकी स्क्रीन पर नोट डाउन करिए। आज एक्सपायरी की तैयारी, खैर इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने खड़ा है। अच्छा, स्टॉक से न्यूज मेंशन कर देता हूं, अब वो कोलेटेड नहीं है मेरे पास, नीरज जी कुछ मिस होगा तो आप भी देखते रहना। कई सारे लार्ज ट्रेड्स हुए, उसमें पहला है जिंदल स्टेनलेस। आई शेयर कोर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स ईटीएफ ने दरअसल यहां पे 33.69 लाख शेयर्स कल खरीदे। आज दरअसल जिंदल स्टेनलेस